बेकिंग करने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होती है एक अच्छी क्वालिटी का विस्कर। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा विस्कर लेना है जो कि आपकी क्रीम को फ्लफी बनाए। जब आप मार्केट में जाओगे ना, आपको बहुत तरीके के विस्कर मिलेंगे, पर सबसे पहले आपको ऐसा मिलेगा। अब इसका काम क्या होता है, जो इसकी तारें होती है ना, ये आप देख रहे हो, ये पतली पतली, ये आप थिकनेस देखोगे तो ये इतनी मोटी मोटी ये तारें होती हैं। जब आज से क्रीम को विप करते हो ना, तो एयर बनती है और इस वजह से आपकी क्रीम है वो अच्छे से बीट होती है। अब इसमें जो तारें हैं ना, आप देखोगे अंदर की साइड भी है, बाहर की साइड। अगर आप परचेज़ करने का सोच रहे हो तो आप इस तरीके का कर सकते हो, पर इससे आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो पर अगर बजट नहीं है, थोड़ी क्रीम आपको विप करनी है 250-300 ग्राम, तो ये काम करता है, ठीक है। पर ध्यान रखना कि ये इस तरीके का हो, बैलून शेप का, क्योंकि मार्केट में आपको इस विस्कर के नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और कभी कभार वो काम भी नहीं करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मार्केट में जो दूसरे तरीके का विस्कर आता है वो कौन सा होता है। वो इस तरीके का आता है, आप देखोगे इसकी जो तार है अप्रॉक्स, ठीक है, 1.5 मीटर तक की है। दूसरा इसका जो वॉट है आप देखोगे तो यहाँ पे ये 240 वॉट का है, नोवा कंपनी का है ये। इसका जो ब्रांड जो क्लेम करता है वो करता है कि आप इससे क्रीम विप कर सकते हो, आप इससे क्रीम बैटर विप कर सकते हो, मिक्सिंग कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसका जो ब्रांड है वो क्लेम करता है। इसके साथ हमें ये 2 ब्लेड्स मिलते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये जो ब्लेड्स हैं, ठीक है, काफ़ी हैवी हैं, ऐसा नहीं है बेकार ब्लेड्स हैं, ये हमें 2 ब्लेड्स मिलते हैं। इसके अंदर हमको इस तरीके का एक प्लग मिलता है जो कि कहीं भी आप नॉर्मली लगा सकते हो, कहीं पे भी पावर का जो पॉइंट हो। उसके अलावा ये जो बटन होता है, ये सेफ्टी बटन होता है, ये ब्लेड्स के काम आता है। ये जो बटन है इसमें 7 पॉइंट्स हैं, आप देखोगे इस तरीके से धीरे धीरे आप करोगे तो 7 स्पीड्स तक ये चला जाएगा, ठीक है। इसकी जो वारंटी है, आपको 1 साल की वारंटी आती है। ये इसके सारे के सारे जो ब्रांड क्लेम करता है। अब मैं बताती हूँ मेरी तरफ से मुझे जो क्या समझ आता है। ये जो हैंड ब्लेंडर है अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। आप इसको यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले जब आपको इसको यूज़ करना है, आप ये प्लग नहीं लगाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने लिया, पहले यहाँ चेक करोगे कि ये 0 पे है, ठीक है। इसके बाद ही आप इसके अंदर इस तरीके से ब्लेड डालोगे। अगर गलती से भी, ये मैंने ब्लेड निकाल दिया, अगर यहाँ पे आपका 1 2 3 इस तरीके से है कहीं पर भी, तो ये जो ब्लेड है ये एक तो चला जाएगा, पर ये दूसरा ब्लेड इसके अंदर नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर आप इस पॉइंट पे इसको निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकलेगा, आपको यहाँ पे पहले इसको 0 पे लेके आना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा तो ही निकलेगा, ये ध्यान रखना है। पहली चीज़, प्लग को नहीं लगाना है, कई बार हाथ कट जाता है इससे, मैंने बहुत इंसिडेंट देखे हैं। इसको 0 पे लेके आना है, आपने ये लिया, आपने इसको आवाज़ डालोगे तो कट करके आवाज़ आएगी, ये दूसरा आप डालोगे इसको ब्लेड को, ठीक है, तो ऐसे आवाज़ आएगी इस लॉक होने की। उसके बाद आप इसकी स्पीड्स, रुको, स्पीड पे जाने से पहले बता दूं, अब ये लॉक हो चुका है, ठीक है। अगर आप इस बटन को दबा दोगे अभी, ठीक है, तो ये ब्लेड्स बाहर आ जाएंगे, जैसे कि ये देखो इस तरीके से। तो ध्यान रखना है, जब आपने ब्लेड इंसर्ट कर दिए हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आप ये वाला जो बटन है इसको ना दबाओ, रुको ज़रा, ठीक है। अब ये लॉक हो गया। अब आप इसको दबाओगे ना, ब्लेड नहीं निकलेंगे क्योंकि लॉक हो चुका है अभी ये, ठीक है। अब ब्लेड तब निकलेंगे जब ये 0 पे आ चुका है। दूसरी बात, इसका जो आपको स्पीड बढ़ानी है, धीरे 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 करके आप ऐसे स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर सकते हो। इसको यूज़ कैसे करते हैं, हम ऐसे यूज़ करते हैं क्रीम के अंदर। अपने हाथ को आपको क्लॉकवाइज ऐसे से घुमाते चले जाना है। ध्यान रखना, जब मशीन चल रहे हो तो इसमें हाथ वाथ मत डालना, उंगली कट जाएगी। मैंने खुद सी आंखों से इंसिडेंट देखे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलती मत करना। इसको जब ये चल रहा हो, ब्लेड्स को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, किसी भी तरीके से मूव करने की कोशिश मत करना, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या क्या सेफ्टी लेनी है। तो ये ब्लेंडर है, ठीक है, बेकार नहीं है, ठीक है, काम करता है। पर अगर मेरे से सजेशन मांगो आपकी, अगर आपका बजट कम है तो आप ले सकते हो, वरना आप मत लो, क्योंकि उतना मज़ा नहीं आएगा क्रीम विप करने में जो कि होता है। और हमेशा ध्यान रखना, अब ये देखोगे जो शेप है कैसे बैलून जैसी शेप है, बेसिकली ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये अगर आप कभी नहीं पहचान पा रहे हो तो हमेशा जब भी क्रीम विप करने का कोई भी एक अटैचमेंट होगा, उसको इस तरीके से कुछ इसकी शेप होगी ऊपर क्लोज की साइड, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद दिखाऊंगी मैं मेरा फेवरेट, मेरा बेस्ट, जो कि मैं पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं बात करती हूँ नंबर 3 पे, और जो मेरा खुद का पर्सनली फेवरेट है वो है ये वाला हैंड ब्लेंडर। अब इसके बारे में बताती हूँ। इसकी तार 1.5 मीटर से ज़्यादा, मतलब 1.5 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि अगर आपका कहीं भी पॉइंट है पावर का इधर उधर, तो आप आराम से इसको प्लग इन कर सकते हो। आप एक चीज़ देखोगे, इसका जो प्लग है, ठीक है, और जो ये लोकल वाला प्लग है, मतलब जो सस्ता वाला है, इन दोनों के प्लग में कितना फ़र्क है। पहला तो आप यहीं पे देख लो, मतलब मैं इसे यूज़ भी नहीं सकती, इतना गंदा हो रहा है, मैंने इसको तो साफ़ किया था, मैं यूज़ तक नहीं करती हूँ इसको, ये वाले को बहुत, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले उसका प्लग ही देख लो कितना प्रीमियम है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका जो ब्रांड क्लेम करता है कि ये अपने ये जो हैंड ब्लेंडर में या जो भी ये दे रहे हैं फैसिलिटीज़ या फिर जो भी ये फंक्शंस दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं। सबसे पहले ये बहुत हैवी है, आप एक तरीके से साइज़ ही देख लो, ये देखो आप दोनों का साइज़ देखो, ऐसा लग रहा है ये इसका बच्चा है, मतलब साइज़ कितना प्रीमियम है। आप देखोगे इसमें ये वाले के अंदर जो एयर है यहाँ से निकलेगी और ये वाले के अंदर जो एयर है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। दूसरा काफ़ी अच्छा है, मैं देखूँ कि बहुत प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि अजीब लगता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आप सेम चीज़ देखोगे, यहाँ पे इसमें 7 अटैचमेंट थे, इसके अंदर आपको सारा यहाँ पे मैदा वैदा लगा हुआ है, यहाँ पे सारे के सारे इसको आपको मिल जाते हैं 5 अटैचमेंट, 1 2 3 4 5, ये ऐसे काम करता है। इसमें खट खट की आवाज़ नहीं आती है, बस ऐसे आपको इसे काम करेगा। सेम चीज़ ये लॉक वाली है, ये लॉक अब ये फ्री है, अगर मैं यहाँ कर दूँगी तो लॉक नहीं होगा, ये हो गया। अब ब्लेड्स, इसके जो ब्लेड का आप साइज़ देखोगे कितना बड़ा से साइज़ है। एक मैं चीज़ दिखाती हूँ आपको, इन दोनों के ब्लेड्स में फ़र्क देखो, ये कितना छोटा ब्लेड है, ये देखो कितना है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपका जो ब्लेड है ना जितना बड़ा होगा और जितना इसके अंदर ये गैप होगा उतनी आपकी क्रीम ज़्यादा विप होगी, मतलब ज़्यादा अच्छे से विप होगी। दूसरा जिस पे नहीं लिखा, ये मिट चुका है, इस पर ये 300 वाट का है, वहीं ये 240 वाट का था। पर इसका जो 240 वाट है ना, उसका जो 300 वाट है, ये इससे मतलब 240 मतलब इससे डबल है। ये 240 पे उतना अच्छा काम नहीं करता जितना कि ये जो काम करता है 300 पे बहुत अमेजिंग काम करता है। अब इसको कैसे करना है इंसर्ट, सेम चीज़ है, आप ऐसे डालोगे कट की आवाज़ आएगी, ऐसे डालोगे कट की आवाज़ आएगी, यहाँ से ये लॉक हो जाएगा, अब ये नहीं निकलेगा। वहीं जब आप 0 पे लेके आएंगे यहाँ पे इसको और ऐसे, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये काम करता है। जब भी आप क्रीम विप कर रहे हो सेम चीज़ इसको ऐसे ऐसे रोटेट करना है आपको। बहुत थोड़ा सा हैवी है पर बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, हैंडी है, आराम से आप काम कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगर आप मेरी मानो तो, अगर आप मुझसे पूछो तो कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ये वाला ले लो, क्योंकि मैं पर्सनली खुद स्टैंड ब्लेंडर के अलावा इसको इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहते हो मैं बताऊँ कि मैं कौन सा स्टैंड ब्लेंडर इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो बेसिकली अगर आप बिगिनर हो, पैसे नहीं है तो आप ये ले लो, अगर बजट थोड़ा कम है, थोड़ी क्रीम विप करनी, ऑर्डर कम आते हैं तो ये वाला ले लो। अगर आपका अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कि साल 1.5 साल चल जाए आराम से, तो आप ये वाला ले लो। तो मुझे बताना वीडियो